उन सब की उपस्थिति में रामलला, उनकी बड़ी मूर्ति, 5 वर्ष के बालक की छवि की अपने जन्म स्थान पर बने गर्भगृह में हम सबकी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम आपके घर आएंगे। पिछली बार आए थे समर्पण लेने के लिए, 12.5 करोड़ घरों में गए थे। एक घर में 5 प्राणी रहते हो तो 65 करोड़ लोगों ने श्रद्धापूर्वक समर्पण करके उस मंदिर के लिए धन जुटाया था। इस बार मांगने नहीं आएंगे कुछ, आपको निमंत्रण देने के लिए अपने साथ में अयोध्या के रामलला के मंदिर के पूजित अक्षत और हल्दी लेकर आएंगे। वो अक्षत और हल्दी आपको सौंपेंगे। आपके मंदिर में भगवान का और उनके मंदिर का चित्र रहे, ऐसा एक चित्र भेंट करेंगे और ये कहेंगे कि राम विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। इस दृश्य को अपने घर के टेलीविजन पर नहीं देखना, गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को घर के टीवी पर नहीं देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना है। पूरे समाज ने वहां उपस्थित होना है। राम जी की जय जयकार, विजय महामंत्र का पाठ और उसके बाद में वह दृश्य जिसकी प्रतीक्षा हो रही है। और फिर जब भगवान प्रतिष्ठित हो जाएं और आरती हो तो विश्व के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 7 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज, माने दिग दिगंत में, संपूर्ण विश्व में जहां भी हिंदू मात्र रहता है वहां एक साथ उस आरती में शामिल हो जाएंगे। और ये जो संगठित शक्ति होगी, यह जो समवेत आरती होगी, ये दुनिया के सामने इस धारणा को पुष्ट करेगी कि ओवर टाइम हैज कम, हमारा समय आ गया है और यह शताब्दी विश्व में भारत की शताब्दी है। यह जो उस दिन का कार्यक्रम है वो लोगों को राम जी का और केवट राज का स्मरण कराएगा और हम सबके हृदयों में इस पुण्य भाव को भरेगा कि अगर सबके हृदय में राम जी हैं और सबके हृदय में राम जी हैं तो कोई छोटा बड़ा, कोई छूत अछूत, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं हो सकता। मनुष्य मात्र की समता का भरोसा करके कृणवंतो विश्व मार्यम, विश्व एक परिवार है, अपने सब मतभेदों को, अपने सब प्रेजुडिसेस को यह भाव दग्ध कर देगा। ये जो उस एक दिन का कार्यक्रम है ये लोगों को अहिल्या के आश्रम में जाने का और उनको अपनी गरिमा वापस लौटाने का और इस भाव से स्त्री मात्र की प्रतिष्ठा और गरिमा को दोबारा से स्थापित करने के लिए हम सबको तैयार करेगा। इस एक दिन का कार्यक्रम हम सबको राम जी की उस प्रतिज्ञा को स्मरण कराएगा, निशिचरहीन करऊं वही, मैं धरती को आतंकवाद से मुक्त करूंगा। संपूर्ण धरती को उन्होंने किया था और उसी चुनौती को दोबारा से विश्व झेल रहा है, चाहे वो जिहाद के रूप में झेल रहा हो, चाहे वो नक्सलवाद के रूप में झेल रहा हो, और सब जगह झेल रहा है। हमास का इजराइल पे आक्रमण,
फ्रांस में उस अध्यापक की हत्या, और भारत में तो हम नित्य अनुभव करते हैं। इन सब चुनौतियों को 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में एकत्र हिंदू समाज, सबका हृदय मिला हुआ, सबका संकल्प जुड़ा हुआ, चुनौतियों का सामना करेंगे, भारत का परम वैभव निर्माण करेंगे और उस परम वैभव युक्त भारत से दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि 22 जनवरी को अवश्य अपने मंदिर में सब परिवार जाइए और इस कार्यक्रम को देखिए। मुझे 2 लोगों को बहुत सम्मान से याद करना है। हेमंत जी ने जो बताया, अपने अनुभव को बताया, रात के स्वप्न को बताया, उस स्वप्न को यथार्थ में बदल के दिखाया, मैं सम्मान करता हूं। मैं इनके घर गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि वो लिखें। ऐसी ही एक पुस्तक की अंग्रेजी में भी आवश्यकता है, और अंग्रेजी की पुस्तक ऐसी हो जिसमें जो सेकुलर कुनबा या बाकी लोग हम पर आरोप करते हैं और जो नैरेटिव गढ़ते हैं, उन सब नैरेटिव्स का वह उत्तर दे सके। तो मैं एक और सज्जन के पास गया था और उनसे मैंने कहा कि ये पुस्तक आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। उनको विदेश जाना था, टिकट विकट आ गए थे, वापसी का भी कोई आसान काम नहीं था, महंगा काम था। उनको भी लगा कि राम जी ने उनको काम दिया है, और राम जी के भाव से तब से अब तक वो और सब छोड़ करके इसी काम में लगे हैं। हम आपको अगले महीने उनकी पुस्तक के लोकार्पण के लिए बुलाएंगे, पर एक बार मैं उनका परिचय करा देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि श्री बलबीर पुंज अपने स्थान पे खड़े होंगे तो सब उनको देख लेंगे। राम जी का काम हो रहा है, हम सब भी उसी की प्रेरणा से कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य केवल इतना नहीं है कि हमारे सामने हो रहा है, हमारा सौभाग्य ये भी है कि भगवान ने हमको इसमें कुछ ना कुछ छोटा बड़ा काम सौंपा है। जितनी शक्तिमती भक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, इस काम को करते चलें और अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने ऐसा भारत बनाएं, उसमें रहें और उसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय आलोक जी भाई साहब। आपका यह निमंत्रण पूरा भारत इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इस गौरवशाली क्षण की। हमारा परम सौभाग्य कि आज हमारे मध्य में पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज हैं। आप गीता के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं और पूर्णतः समर्पित हैं। गीता के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक विशेष अभियान संचालित किए हैं। गीता पर उनके अनेक ग्रंथ प्रकाशित होकर लोकप्रिय हुए हैं। गीता के ज्ञान को व्यावहारिक रूप से हम आत्मसात करें, यही उनका प्रयास है। गीता जयंती पर एक दिन एक साथ गीता पर 3 श्लोकों का पाठ करने का उनका शुभ संकल्प शीघ्र साकार होने वाला है। मैं बहुत श्रद्धा के साथ पूज्य स्वामी जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आए, अपने विचारों से हमें समादित करें। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। गीतामृत दुहे नमः। आज के इस अत्यंत महनीय कार्यक्रम में राम फिर लौटे, अद्भुत नाम, अद्भुत काम,
और जैसा इस रचना के रचनाकार लेखक हेमंत शर्मा जी ने उसका कुछ विवरण दिया बड़े सुंदर ढंग से, और हमें लगता है एक लेखक को जिस सहजता, जिस विनम्रता के साथ परिचय दिया जा सकता है अपनी लेखनी का, वो अद्भुत ढंग। बहुत बहुत शुभकामना। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा समर्पित माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष मान्य आलोक जी, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे प्रभात जी, और यहाँ उपस्थित हमारे बहुत आदरणीय पूज्य सभी दिल्ली संत महामंडल के और अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ आए हुए सभी पूज्य संत चरणों में नमन वंदन। राम हमारी आस्था है, वो निश्चित है। राम हमारी पूजा भी है, लेकिन राम हमारी परंपरा है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी पहचान है। और इस विषय में जितना कहा जाए कि राम क्या है, संभवतः कहते कहते तो भी राम जितना है उतना वाणी से कहा जा सकेगा वो संभव नहीं है कि राम क्या है। राम हमारा तन है, राम हमारा मन है, राम हमारे मंदिर में भी है, लेकिन राम हमारे हृदय मंदिर में भी है। और राम, हेमंत जी ने अपने विषयों में एक विषय यह भी लिया कि सिया राम में सब जग जाने। राम हमारी पूजा के कक्ष में है, लेकिन वहीं तक नहीं है। सिया राम में सब जग जाने, राम कण कण में है। राम अयोध्या में प्रगटे राजमहलों में, लेकिन स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास लेते हैं राम। वह वनवास भले ही अयोध्या में कुछ एक खालीपन लाता है, लेकिन न जाने कितनों के जीवन को भरने के लिए, और हमारी भारतीयता का दर्शन क्या है उसका एक स्पष्ट चित्रांकन विश्व के आगे रखने के लिए राम भले ही अयोध्या में कुछ रिक्तता दे जाते हैं, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में राम कहीं केवट की नाव मांगकर, कहीं निषाद को गले लगाकर, और कहीं शबरी के पास चलकर जा कर के, जो लोग ये कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाई के ठीक परिप्रेक्ष्य को, पूर्वापर को ना पढ़कर, ना समझ करके, कुछ जो आक्षेपात्मक भाषा पीछे प्रयोग की गई सुंदरकांड की एक चौपाई को लेकर, वो ये बात भूल जाते हैं कि राम जब शबरी के पास चल कर के जाते हैं, और शबरी जब ये कहती हैं कि कहीं विधि स्तुति करूं तिहारी, अदम जाति में जड़मति भारी, तब राम भीगे नेत्रों से कहते हैं, भामिनी स्तुति मेरी, राम की करने वाली स्तुति करने वाले बहुत हैं शबरी, भामिनी, लेकिन राम यहाँ स्तुति करवाने नहीं आया, यहाँ तो राम स्तुति करने के लिए आया है। वो लोग भूल जाते हैं राम की इस दिव्यता को कि जब शबरी के मुख से निकले बेर राम खाते। कोल, किरात, भालू, भील, राम एक समरसता भी है। और उसका उदाहरण वो 14 वर्ष के उस वनवास काल में विश्व के लिए प्रस्तुत करते हैं कि मैं भले ही राजमहलों में जन्मा हूँ, लेकिन केवल राजमहलों का नहीं है राम। राम केवल राजा नहीं है, राम कोल, किरात, भीलों का भी राम है। और वहाँ तक एक एक के पास पहुँचकर, और से केवल वहीं तक नहीं कि हमारी संस्कृति जो है प्राणियों में सद्भावना है,
ये विश्व में यदि किसी ने कहा, वो केवल हमने ही तो कहा, वो केवल हमारे ऋषियों ने ही तो कहा, कहीं और मिलेगा ऐसा दर्शन। और इसीलिए राम जब सेना भी जोड़ते हैं तो वहाँ भालू, वानर और कहीं एक गिलहरी की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ तक राम सेवा स्वीकार करते हैं और ये दुनिया को बताते हैं कि राम प्राणी मात्र का है, राम सबका है। तो 14 वर्ष का वनवास भी संगठन की एक दिव्यता, समरसता की एक दिव्यता जो भारत का प्राण है, उसे विश्व के समक्ष रखने के लिए राम का वनवास भी होता है। और अब हम लौटते हैं थोड़ा 2-4 मिनट में ही के लिए ही उस विषय पर कि राम मंदिर बना, कौन नहीं जानता, निसंदेह विरोधी भी और जो हिंदू होते हुए भी हिंदू मानसिकता ना रखने वाले वो लोग भी, जो किसी अपनी राजनीति को के लिए की दृष्टिकोण से, या कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि महाराज हम जानते तो हैं कि राम अयोध्या की, अयोध्या राम की, राम जन्मभूमि कहीं और नहीं, लेकिन क्या करें, केवल पार्टी लाइन को देखते हुए हम खुल के बोल नहीं सकते, हम खुल के कह नहीं सकते, अपनी बात रख नहीं सकते कि राम जन्मभूमि वही है, हम उस पक्ष में बात नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से भी यदि राम मंदिर वहाँ बना, सब जानते हैं, टूटा, और टूटने के बाद जो संघर्ष हुए, वस्तुतः हमें लगता है कि राम का वनवास जो था वो वनवास भी समता, समरसता की दिव्य और संगठन की दिव्यता के लिए था। और ये कालखंड जो एक बहुत संघर्षों का कालखंड रहा, अनेक बलिदानियों जिसकी चर्चा हमने अभी पन्ने बैठे बैठे पलट रहे थे, तो हमने सब नाम देख रहे थे, किन किन के नाम, और कितने नाम हम देख रहे थे, कितने पूज्य संत जिन्होंने बलिदान दिया। और हमें वो सब दिन माने दत्ता जी, हमें वो सब दिन याद आ रहे थे कि जब राम का शिलाओं का शिला पूजन हुआ, सुरेंद्र जैन जी और हमारे रास बिहारी जी, उस समय हरियाणा में ही एक टोली थी, किस प्रकार से एक एक गांव में जा जाकर, वो दिन हमें ध्यान है, एक एक गांव में जाकर शिलाओं के पूजन के लिए जाना हुआ। और वो दृश्य जब राम ज्योति आई करनाल में और हमें लेकर के हरियाणा के कुछ नगरों तक जाना था, और जिस ढंग की मीटर्स में नहीं किलोमीटर्स में जब भीड़ ऐसे सिर ही सिर दिखाई देते थे राम ज्योति का दर्शन करने के लिए, घर घर में जब वो ज्योत पहुंचती थी, और क्या वो दृश्य होता था, क्या वो भाव होता था। और हमें लगता था वो पूज्य संत जिन्होंने बलिदान दिया, नाम कितने गिनाए, किस किस के गिनाए, हम देखकर नमन कर रहे थे केवल उस पुस्तक में राम फिर लौटे में, और कुछ अभी हैं लेकिन अनेक चले गए। और हमें लगता है, हमें जब एक बात आई, माननीय अशोक जी के श्रद्धांजलि सभा में वहाँ हम थे, एक बात आई कि अशोक जी का एक स्मारक कोई ऐसा अशोक जी के नाम पे बनना चाहिए। तो हमने उस समय वहाँ श्रद्धांजलि सभा में ये बात कही थी कि हमें लगता है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर की दीवार में लगी हुई एक एक ईंट, और जब रामलला वहाँ विराजित होंगे तो निश्चित है कि अशोक जी की स्मृतियाँ, अशोक जी की मुस्कुराहट राम मंदिर की उस एक एक दीवार में और रामलला की मुस्कान के साथ कहीं ना कहीं उन महापुरुषों की और अशोक जी की वो भावनाएं वहाँ एक एक ईंट में दिखाई देंगी। कोई देखने वाला होगा तो निश्चित रूप से दिखाई देंगे। और ये जो कालखंड एक संघर्ष का निकला, और उसके पश्चात इन संघर्षों के बाद जब ये राम शिला पूजन, राम ज्योति, ये सब और ये जो वर्ष निकले, हमें लगता है कि ये वर्ष भी हिंदू समाज की जागृति के लिए, संगठन के लिए, और एक इस दिन के लिए जो आज हम दिन देख रहे हैं देश में, और जो आज हमें लगता है कि जो ये वातावरण राष्ट्र में बना है, जो ये बादल छटे हैं, कि हम एक बात कई बार कहते हैं कि सूर्य सदा बादलों में ढका हुआ आच्छादित नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो हवाएं चलती ही हैं और चलकर बादलों को छिन्न भिन्न करती हैं, और सूर्य का आलोक फिर सामने आता है। हमें लगता है आज भारत के पास वो दिन है जब कहीं तुष्टीकरण के बादल छटे हैं, कहीं संकीर्ण राजनीति के बादल, ये तेज हवाएं जो एक ब्यार चली जो देश के अंदर,
और ये बादल छटे, कहीं धारा 370 हटी, कहीं राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, और भी ना जाने क्या क्या, कहीं वाराणसी में कॉरिडोर बना, कहीं अवध धाम की दिव्यता प्रकट हो रही है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहे हैं, कहीं केदारनाथ की दिव्यता विश्व के सामने आ रही है। ये जो बादल छट करके ये जो वातावरण आज देश में बना है, जो अनुकूल हवाएं चली हैं, हमें लगता है कि यदि आप सबको भी जचे ये बात, इसके मूल में भी कहीं ना कहीं राम मंदिर के वो संघर्ष के दिन और उस माध्यम से जो देश में एक जागृति आई, उस जागृति का आज परिणाम है कि आज देश में एक स्वयं सेवक देश का राज्य कर रहा है, देश पर राज्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक स्वयं सेवक और एक अनुकूलता हिंदुत्व के आगे जो आई है, वो निश्चित रूप से उसके मूल में राम मंदिर के वो संघर्ष के दिन हैं। न केवल अब राम मंदिर व दिव्यता हम सबको निश्चित आह्लादित कर रही है कि न केवल ये दिन 22 जनवरी का, जब रामलला फिर से अवध धाम में वहाँ विराजित होंगे, राम भव्य दिव्य राम मंदिर में। हम लगभग 20 अगस्त के बाद 5-6 बार गए और जब हमने नींव बनती देखी, हमने पूछा चंपत जी से, ये इतनी गहरी नींव बना रहे हो? कहते कि 1000 साल तक ना तो कोई विधर्मी की किसी कुदृष्टि का प्रभाव पड़ेगा और ना ही कहीं तूफान या कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा ऐसी। तो हमने एक बात बहुत मंचों से कही कि ये नींव केवल राम मंदिर की मजबूत नहीं बन रही, ये राष्ट्र गौरव और राष्ट्र स्वाभिमान की मजबूत नींव बन रही है अयोध्या में। तो निश्चित राम फिर लौटे, राम उस रूप में लौट रहे हैं 22 जनवरी को अवध धाम में, अपने दिव्य भव्य स्थान में, जो उनके लिए बहुत वर्षों से अपेक्षित था, आंखें लालायित थी। और ये हम सबका सौभाग्य है, प्रसन्नता है कि हमारे रहते रहते हम वो दिन देख पाएंगे कि प्रभु राम टीन के चंद्रों से अलग एक दिव्यता में विराजित होंगे। लेकिन और अधिक राम फिर लौटे और आगे इस माध्यम से राम जन जन के हृदय में लौटेंगे, घर घर में एक प्रेरणा के रूप में लौटे, घर घर में एक संस्कार के रूप में राम लौटे और भारत फिर से विश्व में जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो। ऐसी आराध्य प्रभु राम से प्रार्थना करते हुए, शुभेच्छा व्यक्त करते हुए, ओम शांति। आपके आशीर्वचन के लिए हम अनुग्रहित हैं पूज्य स्वामी जी। आपने माननीय अशोक सिंघल जी की स्मृति करा दी, क्योंकि उनका बहुत स्नेह रहा और राम जन्मभूमि आंदोलन से उनकी कितनी गहरा जुड़ाव था उनका। इस अवसर पर उनको और राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े सभी को प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह हैं, विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन को आप बोल दूं? आप प्रसिद्ध चिंतक, विचारक और ओजस्वी वक्ता हैं। देश और समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं पर पैनी दृष्टि रखकर उनका गहन अध्ययन कर वह एक समरस, सशक्त, समर्वित समाज बनाने के यज्ञ में निरंतर अपनी बौद्धिक संविधा को आहुति दे रहे हैं। आप अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं की मर्मज्ञ विद्वान हैं। उनके चिंतन पर पूर्ण लेख नियमित रूप से प्रकाशित होकर एक बड़े पाठक वर्ग का मार्गदर्शन करते हैं। वे लोकप्रिय कन्नड़ मासिक असीमा के संस्थापक संपादक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। माननीय दत्ता जी। नमस्कार। परम श्रद्धेय गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन। मंचासी न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक जी, पुस्तक के लेखक मेरे मित्र हेमंत शर्मा जी और पुस्तक के प्रकाशक
और मेरे वर्षों से मित्र प्रभात जी, सभागार में उपस्थित पूज्य शरण संत वृंद, सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, सबको राम राम। राम राम। राम राम ये शुभ है, ये मंगल है। राम राम यह भारत में योगक्षेम है। हृदय की नम्रता है और मन की संवेदना है। राम राम यह प्रेरणा है, यह जीवन के लिए प्रकाश है। राम राम यह विश्वास है, यह अभय है। राम राम जीवन के प्रारंभ है, राम राम जीवन के अंत है। मित्रों, मैं सोच रहा था, भीम के नाम के भवन में श्याम जी के गीता के प्रचार करने वाले संत के सानिध्य में राम की पुस्तक का विमोचन है। पुस्तक के बारे में यहां कहा गया है, हेमंत जी अयोध्या के बारे में 2 पुस्तकें अब तक प्रकाशित किए हैं, उन्होंने लेखन किया है। उस समय तो ये बात उन्होंने शायद नहीं बताई थी, कोई रात के नींद में आकर आपको लिखने के लिए कहा है, शायद कहा होगा तो मुझे याद नहीं है। अब ये तीसरी पुस्तक अयोध्या और राम पर है, तो ट्रिलॉजी है आपके राम और अयोध्या पर। पहले हेमंत जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जैसे आपने कहा, इसमें अपनी बात में उन्होंने उल्लेख किया है। मैं वंदे भारत के स्पीड से, गति से इस पुस्तक को मैंने लिखा है। तो इस पुस्तक के लिखने के लिए मंच पर 2 छोर पर बैठे हुए महानुभावों ने प्रेरणा दी है, आलोक जी और प्रभात जी। आलोक जी ने, जैसे दूसरी पुस्तक के बारे में भी आपने उल्लेख किया, हेमंत जी को उन्होंने कहा कि यह पुस्तक लिखनी चाहिए। तो प्रभात जी तो तैयारी बैठे रहते हैं, पुस्तक आए तो मैं छापूं और उसके प्रकाशन करूं। और प्रभात जी ऐसे प्रकाशक है, इस प्रकार के पुस्तक से मुझे कमर्शियल लाभ क्या है ये एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते हैं, और ये राम जी के काज है ऐसे ही आप सोचते हैं। सारा परिवार इस प्रकार के राष्ट्रीयता से जुड़े इस सरस्वती के आराधना में वो जुटे हैं। इसलिए राम जी की कृपा इन सभी पर सदैव रहे, यही मैं आप सबकी ओर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। पुस्तक बहुत सारे आए हैं, आने वाले भी हैं। अभी मैं ही जानता हूं, मेरी मातृभाषा कन्नड़ में, मैं अभी पिछले दिनों बेंगलुरु गया था, तो हमारे कार्यकर्ता ने इसी स्वर्णिम अवसर जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पुष्य मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन होने वाले हैं, जिसको 22 जनवरी कहते हैं, तो उस दिन होने वाला है, इसी को निमित्त बनाकर एक कन्नड़ पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है। एक मराठी पुस्तक पिछले दिनों थी, उसके शुभकामना शुभ संदेश देने के लिए मेरे पास विषय आया था। तो जो आंदोलन में सक्रिय रहे ऐसे 4 बंधुओं ने अयोध्या में जाकर अयोध्या के सारे इतिहास, आंदोलन के इतिहास, इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने राम अयोध्याचे केंद्र विश्व चैतन्याचे, इस प्रकार के एक शीर्षक के पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है।
जिसको पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा लोकार्पण हुआ, जिसका तो ऐसे पुस्तकें, ग्रंथ भारत के हर भाषा में इस वर्ष अगले वर्ष आने वाली है। हेमंत जी की पुस्तक की विशेषता है, हेमंत जी एक सिद्धहस्त लेखक हैं। हेमंत जी ने कहा, ये इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूँगा राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि आप काशी के हैं। इसमें राम का तत्व है और तुलसी जी का सत्व है। तो मैं कल रात को थोड़ा सा इस पुस्तक को 12 बजे 1 बजे के समय इसको पलट रहा था। जैसे आपने कहा, एक बार वो पुस्तक पढ़ने के शुरू करने के बाद इसको बंद करना मुश्किल होता है, लेकिन आज दिन भर में कार्यक्रम है तो मैं थोड़ा सा सो जाऊं, ऐसे सोचकर जबरदस्ती पुस्तक को मैंने किनारे कर दिया। लेकिन इसमें 2-3 अध्याय मैंने पढ़ लिए रात को। पहली बात ये जो दर्ज हुआ इसमें, जिसके न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी ने उल्लेख किया, वो है सर्वप्रथम इस सारे आंदोलन के संदर्भ में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ 28 नवंबर 1858 को, निहंग फकीर सिंह खालसा, इनके परिचय देते हुए जैसे अभी उल्लेख हुआ, उन्होंने चबूतरा उसको हटाने के लिए प्रयत्न किया तो वो हटे नहीं, वहीं बैठे रहे, चबूतरा के भी विस्तार करते रहे। और अंतिम वाक्य इस परिचय में हेमंत जी लिखते हैं, इससे इतना तो पता चलता है कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पहली लड़ाई एक सिख ने लड़ी और जिस पर इस कार्य के लिए पहला आपराधिक मुकदमा भी चला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में यह कार्यक्रम हो रहा है, यह एक वाक्य हिंदुस्तान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बात को यहां इंगित करते। जिस चीज के लेकर आज लड़ाई चलती है, कुछ लोगों ने अनावश्यक इतिहास के सत्य को दबाकर अपने ही नैरेटिव चलाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस एक वाक्य से एक बड़ा उत्तर मिलता है, मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन एक बार नहीं 72 बार संघर्ष हुआ है। भारत के यहाँ के समाज ने कभी राम जन्मभूमि पर अपनी श्रद्धा को, अपने अधिकार को कभी नहीं भूले, एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। हर पीढ़ी में इसके लिए आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है। हेमंत जी कहते हैं खूनी संघर्ष हुआ है, ठीक है, रक्त न बहे यह सब चाहते हैं, लेकिन कई बार धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के रणांगण में खून न बहे यह प्रयत्न योगेश्वर कृष्ण ने अंतिम क्षण तक किया, परंतु जब अधर्म के पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो खून बहा। धर्म की स्थापना के लिए मजबूरी से भी क्यों न हो खून बहता है, तो लोक कल्याण के लिए इसको हमें सहन करना ही pड़ेगा। इसका अर्थ खून बहना चाहिए ऐसे कोई नहीं चाहता, राम नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे। भारत के जीवन मूल्य कहता है प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसा परमो धर्म, यही यहां के मिट्टी का विचार है। परंतु धर्म की स्थापना सृजन के भी कई बार प्रक्रिया में ऐसी हिंसा हो जाती है,
तो वह इतिहास है, उससे हमें सबक लेनी चाहिए। भविष्य में धर्म की स्थापना कैसे हिंसा के बिना भी हो, यह सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे, उस मार्ग पर चले। यही राम सत्व है, राम तत्व है। संघर्ष हुआ, कई बार लगता है कि आंदोलन ये मजबूरी थी, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि शायद यह नियति थी। इस आंदोलन के कारण देश के अंदर राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण हुआ। आंदोलन की विविध कल्पनाएं मूर्तिमंत हो गए। देश भर के अंदर एक प्रचंड धर्म के, राम के एक वातावरण का निर्माण हुआ। कभी कभी शायद यह नियति के नियम हैं जो स्वाभाविक रूप से, शांति के रूप से होने वाले कार्य को भी ऐसे करने के लिए कुछ योजना बनती होगी। यदि हम सोचें, रावण सीता मैया को उठा के लेके तो गए। यदि विभीषण कहने पर अंगद और हनुमान जी लंका के विजिट करने के बाद रावण के हृदय परिवर्तन होकर वो सीता मैया को लौटाते, रामायण के कहानी में पहुंच पा रहे। आज जो कहते हैं वो वहां तक राम जी पहुंचते नहीं थे, और बहुत सारे विषय नहीं होते। वानर के प्रचंड शक्ति के, उस संगठन के, ये सारे नहीं होता। शायद नियति यही चाहती थी कि लोक के सामने ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसलिए किया हो। शांति के लिए संवाद के द्वारा राम जन्मभूमि को लौटाने के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार प्रयत्न हुए। अंततोगत्वा आप जिसको ध्वंस कहते हो, ऐसे वह ढांचे का वहां हटाने के लिए हिंदू समाज के लोग मजबूर हो गए होंगे। तो सारे आंदोलन देश के अंदर एक एकात्मता के, राष्ट्रीयता के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के, इतिहास के प्रति हमारी श्रद्धा के, राम के प्रति हमारे आस्था के पुनर्जागरण करने का एक जाज्वल्यमान पृष्ठ हमारे राष्ट्र के इतिहास के अध्याय में यह राम जन्मभूमि में आंदोलन, यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की परिणति यह आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले महीने में होने वाली उस दिन पर यह अपने परिणति पर पहुंचकर हम सबके जीवन के एक स्वर्णिम क्षण बनेगा। इस इतिहास के साक्षी हम बनेंगे। और क्या चाहिए जीवन में। अयोध्या केवल एक शहर ही नहीं है। राम एक कल्पना नहीं है, राम इतिहास है, राम वर्तमान है, राम मानवता के भविष्य होना चाहिए और होंगे भी। राम धर्म के मूर्तिमान हैं। हेमंत जी लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की मूर्ति नहीं है, विग्रह है। मूर्ति और विग्रह में जो अंतर है उसको हेमंत जी इंगित करते हैं। मूर्ति कोई एक पुतला होता है, उसमें प्राण नहीं है। विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है उसकी। मूर्ति अलग है, विग्रह अलग है। इस भेद को हेमंत जी ने यहां जिक्र किया है।
राम स्वयं धर्म है, राम राष्ट्र है। वाल्मीकि जी अपने रामायण में यह लिखते हैं, जहां राम है वो वन भी हो तो राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वो जन भी है तो वो वन है। राम और राष्ट्र भारत के संदर्भ में ये विभक्त नहीं है, अविभक्त है। ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो इसलिए राम, हेमंत जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, शरीरधारी धर्म है। राम धर्म के मूर्तिमान है, धर्म के आचरण किए, धर्म के मार्ग प्रशस्त किए। राम अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। जहां जहां जीवन के सर्वोच्च उत्तमोत्तम मूल्य है, वो सब राम है। इसलिए मंगल कर जो है, शुभ कर जो है, मानव हितकारी जो है, सृष्टि के संरक्षक जो भी बात है, वो सब राम है। यह भारत की, भारतीय जनता के, यहाँ के समाज की यह मान्यता है। इसलिए राम मंदिर और एक मंदिर नहीं है। तो इसलिए राम मंदिर टूरिज्म के जगह अयोध्या बनने के लिए बनाए नहीं है। अपने देश में टूरिज्म और पिलग्रिमेज, पर्यटन और तीर्थाटन, ये दो अलग अलग हैं। राम जी और अयोध्या, अयोध्या जी और राम जी, ये दोनों अविनाभाव हैं, इनके संबंध। कुछ समय पूर्व माननीय राम बहादुर राय जी की प्रेरणा से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में अयोध्या पर्व ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में एक वक्ता के नाते मैं भी उद्घाटन में गया था। मैं जो बात वहां मैंने बताई थी, उसी का मैं यहाँ पुनः एक बार कहना चाहता हूं। भारत में मुगल काल से या उससे भी पहले दिल्ली का वर्चस्व बढ़ता गया। दिल्ली के प्रभाव भारत में जो है वह क्या कर दिया, इसलिए दिल्ली पर और राष्ट्र पर अयोध्या के वर्चस्व होना चाहिए। अयोध्या यानी राम, अयोध्या यानी लोकतंत्र, अयोध्या यानी त्याग। सारे राम जी के जीवन भारत के जीवन दर्शन के श्रेष्ठ मूल्यों के प्रतीक हैं। हेमंत जी पुस्तक में लिखते हैं, एक रजक ने आरोप लगाया तो राम जी ने सीता जी को पुनः अरण्य में, जंगल में भेज दिया। हेमंत जी कहते हैं पुस्तक में, यदि राम चाहते तो रजक को जेल में डाल सकता था, चाहते तो राम नियम को बदल सकता था, चाहते तो राम संविधान के संशोधन कर सकता था, चाहे तो राम इसको इग्नोर करके अरे कोई कहता है तो मुझे क्या है ऐसे कह सकता था। लेकिन राम नियम से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र के आदर्श वो रखना चाहते हैं। अपने प्रियतम पत्नी को भी राम क्यों नहीं गए सीता जी के साथ, वो भी जा सकते थे। हेमंत जी उसको भी उत्तर देते हैं इस पुस्तक में। क्या देते हैं आप पढ़िए, सस्पेंस है। तो राम जी
फिर लौटेंगे। राम जी अपने जीवन में 14 वर्ष के वनवास में रहे। रामलला सदियों से अपने जगह से बहुत ही वैभवहीन स्थिति में संघर्ष के कारण बनकर, विवाद के केंद्र बनकर, परंतु विश्व भर में जो राम भक्त है उनके लिए तो सदैव प्रेरणा की केंद्र बनकर वो वहाँ एक छोटे से इसमें पिछले कई वर्षों से जो रामलला विराजमान तो थे, लेकिन किस स्थिति में थे देखने वालों को तो मालूम है। अभी राम जी जैसे हमने आंदोलन में सदियों बार, सैकड़ों बार हमने नारे लगाए, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए। तो मंदिर अभी बन गया है, उसका पहला चरण संपूर्ण हो गया। उस मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा लाखों करोड़ों अरबों लोगों के हृदय मन को, आंखों को शांति देने वाले, आनंद देने वाले ऐसे एक क्षण आ रहा है। उस समय ऐसे एक पुस्तक, ऐसे एक ग्रंथ, इसकी आवश्यकता है। इसमें 8 अध्यायों में राम मंदिर के एक संक्षिप्त इतिहास, राम और अयोध्या के संक्षिप्त इतिहास, आंदोलन के बारे में इतिहास, आंदोलन के महानायकों के बारे में कुछ परिचय, इन सारे विषयों को 8 अध्यायों में इतने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हेमंत जी ने बहुत ही सार्थक ढंग से, इसकी भाषा अद्भुत है। इतने कम एक ग्रंथ के अंदर लोगों को सारे बताने का प्रयत्न उन्होंने जिस प्रकार किया है वह प्रशंसनीय है। मैं हेमंत जी के इस लेखन सामर्थ्य के प्रति न केवल अभिनंदन करता हूं, उसका वंदन करता हूं। मित्रों, इस प्रकार की पुस्तकें हमारे अगली पीढ़ी के अपने परिवारों में, आसपास में, रिश्तेदारों में, हमारे अगली पीढ़ी के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। क्योंकि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, हम कैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हम कैसे जी कर रहे हैं, क्या हुआ, इसके बारे में संक्षेप में भी क्यों ना हो इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने आलोक जी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने भी जो विषय रखा है, आपके सम्मुख भी उसका भी और एक बार निवेदन करता हूं। सारे राम जन्मभूमि आंदोलन के जो इतिहास है, कुछ खंड होंगे, वॉल्यूम्स होंगे, लेकिन इन सारे विषयों को ग्रंथ के रूप में लाना आगामी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक है, इस देश के इतिहास के लिए ऐसे एक प्रमाणीकृत ग्रंथों के राशि, वॉल्यूम्स, वो आने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल इस प्रकार के एक विस्तृत आंदोलन के इतिहास, इसमें संक्षेप में आया ही है, लेकिन विस्तृत इतिहास भी एक डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेजों के साथ आने की आवश्यकता है। स्थान स्थान पर राम जी की जो इस आंदोलन के संदर्भ में लोगों ने जो सहभागिता की, पूरे देश में हर भाषा के, हर वर्ग समुदाय के, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग इस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान के साथ जुड़ गए। जिस पीढ़ी ने इस आंदोलन को देखा है वो अभी हैं,
उनके नायकों में कई लोग इस पुस्तक में जो जिनके उल्लेख है उनमें से कुछ ही लोग अभी जीवित हैं, कई लोग आज नहीं हैं। इसलिए अपने अगली पीढ़ी को इस प्रकार के इतिहास को बताने की आवश्यकता देश के संस्कृति और सभ्यता के, देश की परंपरा के रक्षक बनने वाले हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इससे ज्यादा और क्या कहूं। राम फिर लौटे हैं, राम मंदिर में लौटे हैं, अयोध्या में लौटे, त्रेता युग में, अब मंदिर में लौट रहे हैं। राम अपने हृदय में भी लौटे हैं। पूज्य स्वामी जी ने उसका उल्लेख किया, मंदिर में राम लौटे हैं, वह एक प्रतीक है। अपने हृदय में, अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन के हर आयाम में रामत्व, रामतत्व लौटे और भारत के लिए, मानवता के लिए प्रकाश देने वाले, कल्याण करने वाले यह राममय जीवन इस देश के अंदर गढ़े और विश्व के लिए एक आदर्श, पुनः एक बार आधुनिक काल में आधुनिकता के सभी बातों के साथ इस राममय जीवन मूल्यों को, राममय जीवन संस्कृति को, राममय जीवन संदेश को अपने जीवन में, अपने कार्य में जीने की प्रेरणा वही राम हम सबको दें। इतने ही मैं प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। मैं अपने निवेदन में कुछ लोगों के नाम भूल गया था, जो अभी मैंने ढूंढ के देखा। आदरणीय वी सतीश जी, उत्तर प्रदेश के भारी उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, भाई पंकज सिंह जी, मेरे विश्वविद्यालयी साथी और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भाई सुरेंद्र जैन जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, आप सबका यहाँ आने के लिए आभार और आपका अभिनंदन। मेरे संपादकीय मित्र सुमित अवस्थी जी, दीपक चौरसिया जी, शंभुनाथ शुक्ल जी, राम कृपाल जी, जयशंकर गुप्त जी, स्मिता गुप्ता जी, विद्या सुब्रमण्यम जी, आप सबका आभार और स्वागत। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय कपिल खन्ना जी से। आप इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष हैं। आइए भाई साहब। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्ष से जिस घड़ी की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, जिसकी प्रतीक्षा में हमारे दर्जनों पीढ़ियां खप गई, हमारे पूर्वज जिस पल का इंतजार कर रहे थे, जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी हमारे सामने आ रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने 500 वर्ष की सबसे बड़ी दीपावली आने वाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। जिस घड़ी की प्रतीक्षा में, जिस घड़ी को, जिस कार्य को पूर्ण करने में 500 वर्ष हम संघर्षरत रहे, लाखों बलिदान हुए, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, अदालतों में हमने 70 वर्ष से ज़्यादा संघर्ष किया, वो घड़ी अब आ गई है। एक पॉलिटिशियंस ने अभी पीछे ही स्टेटमेंट दिया है, Hindus are a stubborn lot. They waited for 500 years and they snatched back whatever was taken from them.
हम बड़े धैर्यवान हैं, हम बड़े धैर्यशाली हैं, पर हम कमजोर नहीं हैं, निर्बल नहीं हैं। हम अपनी चीज को प्राप्त करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। राम फिर लौटे और इसके साथ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम सबके सामने होने जा रहा है। बड़े भावुक पल हैं, बड़े भावुक क्षण हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए कुछ एक विशिष्ट जनों को जो निमंत्रण देना है, दिल्ली में से कुछ 1 दर्जन सदस्य हैं उनमें, वो निमंत्रण मुझे स्वयं फोन करके और उनके पास पहुंचाने का अनुरोध आया। एक बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैंने उनको सुबह के समय फ़ोन किया और फ़ोन पर उनको आमंत्रण दिया। मैं महसूस कर सकता था कि सामने से वो बंधु रो रहे थे, उनके आंसू आए हुए थे। वो कह रहे थे कि आप स्वयं प्रभु राम बनकर मेरे सामने आ गए हैं, मुझे निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसी घड़ी, ऐसे पल के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली इसमें अनेकानेक कार्यक्रम कर रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की योजना केंद्र से हमें मिली है। माननीय आलोक जी ने अभी उस योजना के बारे में हमको बताया। उस सब के साथ में हमने दिल्ली के अंदर और भी कुछ कार्यक्रम सोचे हैं। 12 दिसंबर को पूजित अष्टक प्रस्थान करेंगे हमारे कार्यालय से, झंडेवाला मंदिर से। पूरी दिल्ली से, सभी जिले से जिला की समितियां आएंगी और उनको बैंड बाजों के साथ में अपने अपने जिले में लेकर जाएंगी। 19 दिसंबर को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ सभी मंदिरों में होगा। एक ही समय पर सभी राम भक्त मंदिरों के अंदर हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। 1 से 15 जनवरी में हम सभी लाखों दिल्ली के परिवारों में जाएंगे आमंत्रण पत्र लेकर। आमंत्रण पत्र के साथ में पूजित अक्षत होंगे जो अयोध्या से आए हैं। हम सबको अनुरोध करेंगे कि आप तैयारी करिए, आपने 22 जनवरी को अयोध्या चलना है। अयोध्या कौन सी? 22 जनवरी को आपके पड़ोस के मंदिर को ही हम अयोध्या बना देंगे। आपके पड़ोस के मंदिर में हम सब एकत्रित होंगे और वहां पर सजीव जो चित्रण होगा, अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है, उस चित्रण को हम सब साथ में देखेंगे। और जब वो समाप्त होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम आरती सब मिलकर एक साथ करेंगे, जैसा कि विश्व के लाखों मंदिरों में हो रहा है। करोड़ों हिंदू विश्व के एक ही समय पर आरती एक ही साथ करेंगे। दिल्ली के सभी राम भक्त भी उसमें जुड़ेंगे। इसके बाद में 15 जनवरी को, इससे पहले रहेगा सामूहिक खिचड़ी का कार्यक्रम। हम सभी मंदिरों के अंदर सामूहिक खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। उसके द्वारा में सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाएंगे। 22 जनवरी को हम सब रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, सामूहिक आरती साथ में करेंगे, जैसा पूरे विश्व के सभी हिंदू करने जा रहे हैं। हम अपने कार्यक्रमों को यही नहीं रोकेंगे। दिल्ली में इसके बाद में वसंत पंचमी को एक बड़े कार्यक्रम की योजना दिल्ली विश्व हिंदू परिषद कार्यकारिणी ने बनाई है। हम वसंत पंचमी में, हमारा लक्ष्य है कि हम 11,000 हिंदू दंपतियों का विवाह करेंगे निःशुल्क। एक कीर्तिमान बनाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंतर्गत। आज का कार्यक्रम, हमारा ये मानना है कि इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहला कार्यक्रम है। हमें सौभाग्य मिला है कि इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन भी हमें विश्व हिंदू परिषद को ही मिल रहा है। और आज देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि पूजनीय संतों के निर्देश पर ही विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने हाथ में लिया था। और आज पूजनीय संत यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में गीता महिषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का पावन सानिध्य मिल रहा है। आप सब संत यहाँ विराजे हैं। आप सबके पावन चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि इस कार्यक्रम की शोभा आपके आने से बढ़ी। आदरणीय दत्तात्रेय होसपहले जी, हमारे माननीय सर कार्यवाह जी,
आपने इस लोकार्पण कार्यक्रम में आकर हम पर अनुकंपा की है और इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम को और अच्छी तरह से करवाया है। न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता जी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, आप विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में आए। आपने अनेक अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे केंद्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के माननीय श्री आलोक कुमार जी, आपके द्वारा दिया गया अध्यक्षीय उद्बोधन व आपके द्वारा समय समय पर हमें जो विश्व हिंदू परिषद में मार्गदर्शन मिलता है उसकी हम सदैव प्रतीक्षा करते हैं और आज भी आपने यहाँ पधार कर हमारे लिए कृपा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री हेमंत शर्मा जी, जिन्होंने जैसा कि बताया कि हमने वंदे भारत की स्पीड से इस पुस्तक को लिखा है। वैसे दिल्ली विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला वंदे भारत स्पीड पे आपको देखकर ही पूर्ण की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम का हम सबको सानिध्य प्रदान किया, हम सबको कृपा प्रदान की। प्रभात जी और पीयूष जी तथा प्रभात प्रकाशन की पूरी टोली, जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाश किए, इस गति से पूर्ण किया और इतने सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया जैसे कि अपने प्रत्येक साहित्य को पूर्ण करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पधारे हुए और सभी अतिथिगण, सभाघर में उपस्थित विशिष्ट जन, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, बलबीर पुंज जी, हमारे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी व अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, अन्य सभी राजनीतिक विभूतियां, अन्य सैनिक प्रसिद्ध विशिष्ट जन, जो इन सब से ऊपर राम भक्त हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थिति आने से शोभा बढ़ी है और इस कार्यक्रम की ये रूपरेखा आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अंत में मैं प्रभु श्री राम का धन्यवाद करता हूं कि आज इस सुंदर कार्यक्रम में आप सबको धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम। धन्यवाद। अब वंदे मातरम होगा। आप सबसे आग्रह कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम होगा, प्रस्तुत करेंगे राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी आइए। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले अबला के नो माए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि त्वारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति
हृदये तुमी मां भक्ति तुम्हारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हे दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। प्रथम तल पर जलपान की व्यवस्था है। आप सबसे आग्रह है कृपया जलपान करके ही प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।